हाय। हेलो। मैं आपको सलाम कहना चाहता हूँ। मैं रन करता हूँ यूट्यूब चैनल नो द फ्यूचर। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री और न्यूमरोलॉजी में। तो आज आपका हाथ का एनालिसिस करेंगे। मैं पहले से बता दूं कि जो भी एनालिसिस होता है वो 80% करेक्ट होता है। कभी भी कोई भी पॉमिस्ट आपको एक 100% नहीं बता सकता, क्योंकि काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। दूसरी बात है कि कोई भी ये नहीं बता सकता कोई भी कि कब मौत होनी है। तो अगर कोई भी पॉमिस्ट कहे कि आपका इस साइन से लगता है आपकी मौत होनी है, बिल्कुल गलत है। मौत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, तो डेथ का भी नहीं बता सकते। अच्छा, तो अभी देखते हैं। तो जो आप लिखते हैं राइट हैंड से, तो राइट हैंड जो है वो बताता है अभी का, मतलब कि राइट हैंड बताता है प्रेजेंट। राइट हैंड होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलते हैं। जो लेफ्ट हैंड होता है, जैसे आप नहीं लिखते, वो होता है हाथ, जो बताता है कि हम किस चीज़ के साथ पैदा होते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, तो अगर आपका लेफ्ट खोलें, तो इसमें और राइट में क्या डिफरेंस है। पहले तो मैं बता दूं कि दिमाग की लकीर में डिफरेंस है, बाकी थोड़ा बहुत लगभग उसी तरह है। देखें, दिमाग की लकीर यहाँ पे ज़्यादा सीधी है अगर देखा जाए, ज़्यादा सीधी है। तो ये आपका अभी जो आप सोच रहे हैं उस तरह है। अगर हम लेफ्ट देखें, तो जो लेफ्ट है वो दिमाग की लाइन नीचे की तरफ जा रही है। अच्छा, तो दिमाग की लाइन नीचे जब जाती है, इसका मतलब होता है कि जो बंदा होता है वो काफ़ी, क्या कहते हैं, वो हमेशा ख्यालों में होता है, और वो थोड़ा लाइक आर्टिस्टिक होता है, शायद राइटिंग और पेंटिंग वगैरह इसका शौक होता है। बट अगर आप देखें कि ये आपका था कि जिस चीज़ के साथ आप पैदा होते हैं, तो इसमें इसका मतलब था आप इतने प्रैक्टिकल नहीं थे लाइफ में, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा सोचो वगैरह में थे। बट क्योंकि ज़िंदगी ने कोई ऐसा टर्न लिया, उसकी वजह से फिर आप प्रैक्टिकल होना शुरू हो गए। तो ये मेन मुझे फ़र्क नजर आया। बाकी हार्ट लाइन, इवन फेट लाइन में थोड़ा फ़र्क है, बट फेट लाइन को इतना नहीं मानते। बाकी मेन चीज़ होती है देखना कि हेडलाइन में कितनी डिफरेंस है, तो वो मैंने तो दिखा दी। अच्छा, तो फिर अभी हम देखेंगे बाकियों का। अच्छा, तो बाकी देखें कि जो आपका हैंड है उसमें जो फिंगर्स हैं थोड़ी सी लो सेट है, थोड़ी सी हाई सेट है। अब जो फिंगर्स हाई सेट और लो सेट का क्या मतलब होता है कि ये देखें, ये फिंगर नीचे की तरफ है, ये फिंगर्स फिर सीधी हैं, फिर ये फिर से नीचे की तरफ है। तो ये जो दो फिंगर्स का नीचे सेट होना होता है, इसका मतलब होता है कि बंदा काफ़ी शाय है। और इसका ये भी मतलब है कि बंदे को अपने आप में बिलीफ, जैसे देखें, आपको बहुत, जब आप कुछ करने लगते हैं ना, आपका वो जो एक होता है बंदा जो बहुत होशियार होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है, तो आपका ना कॉन्फिडेंस का लेवल, मतलब अभी तो आप आई थिंक 23 के, तो हाँ, जितने आपकी एज बढ़ती जाएगी, स्पेशली 25 के बाद, फिर उतने आप कॉन्फिडेंट होते रहेंगे। बट बचपन में आपको थोड़ी कमी सी थी लाइफ में। कमी कैसे हो सकती है, जैसे हो सकता है आपका कोई पेरेंट था या कोई बंदा था, वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, बट आप इतना डिलीवर नहीं कर पाते। तो उस तरह की थोड़ी बहुत कमी थी। तो ऐसा ही ये दिखाता है, बट ऐसा ऐसा ये आगे जाके सही हो जाती है। जो ये वाली फिंगर है सैटर्न, ये थोड़ी टिल्टेड है, तो इसका मतलब है कि आप थोड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, और इनमें से फिर आपको फिर प्रॉब्लम होती है। जैसे क्या कहते हैं कि जैसे एक बंदा जिसको बहुत रिस्पॉन्सिबल हो चाहिए, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा वो हो जाते हैं कि नहीं यार, और ऐसा करके ये फिर ये अगेन ये वाले जो है ये एज के साथ ख़त्म होते जाते हैं। अगर आप देखें तो आपकी जो लिटिल फिंगर है वो यहाँ तक नहीं पहुँचती, वो इससे नीचे है। तो आपकी थोड़ी कम्युनिकेशन में थोड़ी कमी है, शाइनेस है काफ़ी, स्टेज फ्राइट, ऐसे स्टेज पे आना, लोगों के सामने बात नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों पे, एक्सप्रेशन पे, लोगों से बात करना और कॉन्टैक्ट्स बनाना, इन पे आपको वर्क करना होगा अपनी लाइफ में, जो हो सकता है। और हाँ, ये आपकी थर्ड फिंगर लंबी है, तो इसमें आपकी काफ़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, म्यूज़िक सुनने का शौक होगा और ऐसा करने का, तो वो काफ़ी अच्छी बात है आपके बारे में। अच्छा, अब हम देखते हैं ये क्या कहते हैं लाइंस। तो हाँ, तो सब सॉरी, पहले हम देखते हैं माउंट्स। तो माउंट्स क्या होते हैं कि माउंट्स होते हैं एरियाज। तो जैसे ये जुपिटर का माउंट कहलाता है, ये सैटर्न का माउंट कहलाता है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट वो बताते हैं। अब जुपिटर माउंट का अच्छी स्पेस है, तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में आपको पोजीशंस अच्छी मिलेंगी, क्योंकि जब जुपिटर ज़्यादा स्पेस देता है, तो इसका मतलब होता है कि बंदा, चाहे उसको पे इतनी ना मिल रही हो, उसको पोजीशन बहुत अच्छी मिलती है। उनको जो हस्बैंड भी होता है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो भी चीज़ औकात को बढ़ाती है ना, वो जुपिटर को करती है। तो इवन दो आपकी जुपिटर की फिंगर इतनी खास नहीं है, बट जुपिटर का माउंट बहुत स्पेस लेता है, और ये सक्सेस का अलग से ही साइन होता है कि बंदे को पोजीशन बहुत मिलती है लाइफ में। उसके साथ हम देखेंगे सैटर्न थोड़ा दबा हुआ है, बट सैटर्न में ये बहुत अच्छा है कि सैटर्न में यूजली मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे करके लाइनें होती हैं लोगों की, बट आपका काफ़ी साफ है, जो बहुत अच्छा है।
और साथ एक लाइन भी अगर आप देखें इस तरफ को वो जा रही है, तो वह अच्छा वो तो वैसे हाँ ये इस तरफ को थोड़ी बेंड हो रही है। तो अच्छा बेसिकली क्या होता है कि जब ये सैटर्न के अमाउंट में कोई बुरी लाइनें नहीं होती तो बंदे का जो क्या कहते हैं जो लाइफ है वो अच्छी और सीधी सादी जा रही होती, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। बट ये इतना डेवलप नहीं है, तो वही कि आप ना मेहनत जो है आपको मेहनती नेचर अपनी ज़्यादा करनी होगी। आपको क्या है कि आप अपना एफर्ट नहीं लगाते चीज़ों में और फिर उस पर भी लोग कहते हैं कि यार तुम इसमें मेहनत करते तो तुम आगे चल जाते। तो हाँ, तो इसमें थोड़ी मेहनत की कमी आपकी लाइफ में आ जाती है। तो इन चीज़ों पे आप वर्क करें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अपोलो माउंट आपका काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी स्पेस ले रहा है। तो जब अपोलो माउंट बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं, जैसे अगर आप देखें यहाँ इतना स्पेस ले रहा है कि मर्करी माउंट भी नहीं बचा। तो इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा बंदे का जैसे लुक्स हो तो उनमें क्या कहते हैं कि थोड़े लोग को ना पता होता है कि ये बंदा चाहे लुक्स में अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो आप थोड़ा ना वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, आप थोड़ा डिसीव हो जाते हैं। आपको मतलब कि जैसे उर्दू में उसका वर्ड नहीं आ रहा डिसीव होने का, कि आपको बेवकूफ़ बना देते हैं लोग, जो लाइक आपको लगता है कि जो जिन लोगों के लुक्स अच्छे हैं ना वो हैं अच्छे। तो इन चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए कि अपीयरेंस हर चीज़ नहीं होती, आपको ज़्यादा जानना पड़ता है। तो बस इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग हैं किसी भी तरह वो जैसे भी दिखते हैं, कोई भी किसी भी तरह हो सकता है, तो आपको थोड़ा करना पड़ता है। बट इसमें जो अच्छी बात है इसमें होता है कि आपके टेस्ट बहुत अच्छे हैं। टेस्ट का क्या मतलब है कि आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा होगा, म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा होगा, आप जो भी किसी को रेकमेंड करें वो उन लोगों को बहुत पसंद आता होगा, और आप हमेशा थोड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं, तो इनको आप बढ़ाएंगी तो पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अपोलो माउंट का अच्छा होना, तो ये इन चीज़ों के लिए। बट अगैन ये थोड़ा सा बंदे को वो बना लेता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल कह सकते हैं, या थोड़ा वही बंदा जो बहुत हुस्न परस्त होता है। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल अपोलो माउंट अच्छा होता है अगर उभरा हुआ हो, लक बहुत देता है, क्योंकि ये माउंट ऐसा है कि अगर ये उभरा हुआ हो और ये साथ कॉम्बिनेशन उभरी हुई हो तो ये लक बहुत देता है कि बंदा पोजीशन बहुत अच्छी जाता है लाइफ में, और वो बंदे की जो शाइनेस वगैरह है उसको कम करने में ये दोनों माउंट्स का डेवलप होना अच्छा देता है साथ। अच्छा, अब हम देखेंगे बाकी चीज़ के नीचे वाले माउंट्स। तो अगर हम देखें यहाँ से तो ये जो माउंट है वीनस का, ये अच्छा स्पेस ले रहा है, और ये जो बाकी मून भी अच्छा स्पेस ले रहा है। तो एनीवे ये वीनस जो होता है बेसिकली ये होता है कि कितने आप दिल के अच्छे हो वगैरह और ऐसा करके। तो ये भी मैं देखा कि ये काफ़ी साफ़ है। तो ये जो साफ़ होना होता है ये अच्छा होता है, क्योंकि जिन लोगों का ज़्यादा साफ़ नहीं होता वो क्या कहते हैं कि वो लोग उनको ना बहुत यूज़ करते हैं, उनका बहुत क्या कहते हैं उनका यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं। बट आपको आपको पता होता है कि कोई फायदा नहीं। इसका ये भी मतलब होता है कि बंदा ना ज़्यादा अटैच नहीं होता। थोड़े लोग क्या होते हैं उनको किसी से प्यार होता है वो बहुत अटैच हो जाते हैं, बट आप में ये अटैचमेंट नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो मून का डेवलप होना है इसके बाद और भी मैं ऐड करूँगा कि ये दिखाता है कि बंदे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और वो बहुत ट्रैवल करता है लाइफ में। अगर थंब और इसका डिस्टेंस देखें तो ये जो नेचुरल डिस्टेंस है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत स्पेस है बिटवीन। तो इसका मतलब आप पैसों में बहुत जनरस हैं। आप किसी को भी देखें वो बुरे हालत में, कोई दोस्त बुरे हालत में, तो आप सोचते नहीं है पहले, आप सीधा पैसे दे देते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, बट आपको फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि पैसे का के ज़्यादा आप दे ना रही हो। बट ओवरऑल अच्छा है। और वीनस जब माउंट ये वाला जिसकी बात करता, ये भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा हो रहा होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं देता है। तो जब भी मैं देखता हूँ कि बंदा कहता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे, ज़्यादा बच्चे होंगे, मैं ज़्यादा बच्चे चाहता हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ ये माउंट की डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जितना डेवलप होता है उतना बंदे का प्रॉब्लम्स नहीं होती चाइल्ड बर्थ रिलेटेड। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ अगर हम देखें कि तो माउंट्स आपके काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, ये बहुत अच्छा है। जितने साफ़ सुथरी हो लाइन्स, क्योंकि थोड़े लोग का क्या होता है उनके ना बहुत ज़्यादा ऐसे लाइनें होती हैं, इन माउंट्स में भी ऐसी लाइनें होती हैं। तो जितनी साफ़ सुथरी होती है ना उतना बंदा वैसे ही लकी होता है, उसके लाइफ में कम प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर अब हम फाइनली लाइन्स पे आते हैं तो अगर आप देखें ये आपकी दिल की लकीर है, और ये क्या कहते हैं, ये मतलब के इन दोनों माउंट्स के बीच में आता है। ये अगर देखें ना इन दोनों के, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये सबसे अच्छी लाइन होती है। क्योंकि देखें अगर ये यहाँ खत्म हो रही होती है सैटर्न तो बंदा बहुत सेल्फिश होता है, अगर यहाँ हो रही होती है तो बंदा बहुत क्या कहते हैं उसको हमेशा लाइक ट्रू लव की ज़रूरत होती है और उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। बट इसमें क्या है कि आपका एंड हो रहा है, अगर मैं दिखाऊँ तो वो एंड हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो आपका काफ़ी बैलेंस्ड है। दिल की लकीर दिखाती है दिल का वो क्या कहते हैं कि बंदा कैसे फील करता है और ये वगैरह। तो उसमें हमेशा मैं कहता हूँ कि जब ये बैलेंस्ड होती है ना ये फिर बेस्ट होती है। तो ये सबसे अच्छी हार्ट लाइन मानी जाती है। अच्छा, अगर हम फिर देखें
कि जो ये है लाइफ लाइन, तो ये जिंदगी की लाइन होती है, ये जो नीचे जा रही है, और ये दिमाग की, जैसे मैंने जो शुरू में बताई थी। तो अगर हम देखें कि लोगों का क्या होता है, थोड़े लोगों का ऐसे होता है कि ये दिमाग की लाइन होती है, ये लाइफ लाइन की होती है, तो वो अलग होते हैं। आपके केस में दिमाग की लाइन और लाइफ की लाइन जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब होता है ये जुड़ी हुई है 25 तक। इसका मतलब 25 की एज से पहले आप काफ़ी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करती रही, आप दूसरे लोगों पे बहुत डिपेंड करते रही आगे जाने के लिए। तो आपने अपने आप में जो बिलीफ था, जो मैंने शुरू में भी कहा था, क्योंकि ये फिंगर लो सेट है, वो आप में कम था। तो इसलिए जब बंदा किसी और पे ज़्यादा वो क्या कहते हैं एतबार करता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता जब तक वो 25 का होता है। तो ये आप में फिर आप देखेंगे कि 25 में एकदम से कोई चेंज आ जाएगा। तो अच्छा, तो दिमाग की लाइन में पहले से क्या था, क्या कहते हैं, एनीवे यहाँ पे भी थोड़ा जो दिमाग की लाइन है वो थोड़ी सी चेंड और वीक है। इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती ज़्यादा देर किसी काम पे, तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपको इंप्रूव कर देंगे। बट ये है कि इसकी लेंथ बहुत अच्छी है इस लाइन की, क्योंकि देखें ये ऐसे सीधी जा रही है और बिल्कुल मतलब कि क्या कहते हैं, थोड़े लोग की क्या कहते हैं बहुत कटी कटी होती है, बट आपकी क्या है, और या उनकी बहुत शॉर्ट लाइन होती है जैसे ऐसे करके, बट आपकी क्या, आपकी लंबी लाइन है, तो ये बंदे को अच्छा दिमाग देती है। तो एनीवे इसमें जो ये ब्रेक मुझे नज़र आ रहा है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे लाइन जा रही है और फिर यहाँ से एक नई लाइन शुरू हो रही है। हाँ, तो बेसिकली ये नई लाइन अगर हम देखें तो कोई ऐसा चेंज आएगा लाइफ में 30 में, जो आपकी लाइफ बदल जाएगी। यह हो सकता है, मुझे लगता है ज़्यादातर ये होगा कि आप ना कहीं शिफ्ट हो जाएंगे कंट्री से बाहर, या बहुत बड़ा शिफ्ट करेंगे जिससे आपको कोई फ़ायदा होगा। अगर आप यहाँ भी देखें, जो आपकी किस्मत की लकीर है वो शुरू हो रही है मून से। ये जो मून का अमाउंट है, जब मून से शुरू होती है तो बंदे ज़्यादातर मिडिल क्लास का होता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती, और साथ वो बहुत बचपन में शिफ्ट करता है। और इनके लिए क्या होता है कि जैसे मुझे लगता है पाकिस्तानी हैं, तो जिन लोगों की यहाँ से शुरू होती है वो उन लोगों को ज़्यादा लक मिलता है अगर वो पाकिस्तान से बाहर हो। मतलब कि देखें, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हो ना तो आपको उतना नहीं मिलेगा लक, बट अगर आप जितना बाहर जाओ उतना आपको लक मिलेगा, क्योंकि ये जो होता है ये बाहर की दुनिया दिखाता है। जैसे सोचें अगर आपकी किस्मत के लिए यहाँ से शुरू होती वीनस है, तो ये दिखाती है अपनी कंट्री, अपना मुल्क, तो ये फिर जो दूसरा है ये दिखाता है बाहर का मुल्क। तो आपको मैं कहूँगा कि जितना आपको चांस मिले बाहर जाने का उतना आपको फ़ायदा होगा, और आप एवेंचुअली बाहर जाएंगे। मुझे लगता है 30 की एज में आप ज़्यादा चले जाएंगी बाहर। और इसके साथ अगर हम देखें तो ये जो लाइफ लाइन है ये भी बाहर की तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों की लाइफ लाइन होती है वो ना ऐसे आगे नहीं जाती, वो जाती है ऐसे करके बहुत लोगों की। बट आपकी अगर देखें तो आपकी मून की तरफ पॉइंट कर रही है। मून होता है ये, तो मून मैंने कहा ये ट्रैवल दिखाता है, ये दिखाता है अपनी कंट्री से बाहर ट्रैवल। तो आपका बेसिकली क्या होगा कि आप बाहर सेटल होने का, फॉरेन नेशनलिटी पाने का बहुत बड़ा आपको चांस है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जितना आपको बाहर जाने का चांस मिले, जितना फॉरेन डबल नेशनलिटी का चांस मिले, उतना आप, अगर आपको लाइक चांस मिल रहा है और आप सोच रहे हो मैं लूँ या ना लूँ, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ज़रूर लें, क्योंकि आपकी लाइंस इसमें बहुत अच्छा दिखाती हैं कि आपका बहुत फ़ायदा होगा इसमें। अच्छा, उसके साथ ही अगर हम और क्या देख सकते हैं कि जो, तो हाँ मैं कह रहा था कि 30 में कोई बड़ा चेंज आने वाला आपकी लाइफ में, तो 30 में हो सकता है कि आप शिफ्ट हो जाएं। तो अच्छा, अब शादी का अगर देखें तो शादी भी मैं ये कहूँगा कि अगर जो भी बंदा हो वो ऐसा हो जो बाहर जाने का सोच रहा हो वगैरह, क्योंकि उसमें फिर आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अगर हम खोल लें आपका अटैचमेंट लाइन, तो ये अटैचमेंट लाइन है राइट की। तो अटैचमेंट लाइन दिखाता है बच्चे और शादी के ऊपर। तो बेसिकली एक लाइन ये है, तो ये जो पहली लाइन है ये बन रही है 25 पे, तो मुझे लगता है आपकी शादी 25 तक हो जाएगी। जो दूसरी लाइन बन रही है ये दिखाती है कि आपके बच्चे आपको बहुत सपोर्ट करेंगे ओल्ड एज में, और क्या कह सकते हैं, हो भी सकता है आप जाके बाद में लाइक मजहबी भी हो जाएं थोड़ी, और जैसे आप बड़ी हो जाएं। जैसे ये अब दिखाता है कि 40s में है, तो 40s में इसका मतलब कि आप शायद मजहबी हो जाएं, आपके बच्चे बहुत आपको संभालेंगे। थोड़े लोग के क्या होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं बट वो उनको छोड़ देते हैं, बट आपका ये केस नहीं होएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लेफ़्ट वाले में भी, जो लेफ़्ट का देखें
तो उसमें भी सिमिलर केस, वो यहाँ पे तो क्लियर नहीं नजर आ रही, बट जब मैंने देखा था उसमें भी सिमिलर केस है। तो इसका मतलब ये यही होगा कि आपकी 25 में शादी होगी, अच्छी शादी होगी, शायद एक बंदे से शादी हो जो बाहर उसने ज़्यादा स्पेंड किया हुआ, या वो सोच रहा हो बाहर जाने का पाकिस्तान से। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि आपकी लाइफ ट्रैवलिंग में बहुत गुजरेगी और बाहर जाने में, और जितना आप बाहर जाने की कोशिश कर सकती हैं उतना आपका फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें तो अब जो फेट लाइन है वो काफ़ी चेंजेबल है। तो अगर सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक फेट लाइन ये है, और इसके साथ भी तो ये मैं इसलिए 25 का कह रहा हूँ क्योंकि एक मर्करी लाइन जा रही है और ये 25 की एज में है, तो इसलिए 25 का बहुत चांस है। और फिर ये एकदम से फेट लाइन जा रही है, फिर एक और शुरू हो रही है। तो इसका मतलब है वही कि आप जब बड़ी होंगी तो आपका ये देखें, जब डबल फेट लाइन होता है उतना अच्छा होता है। तो ये जो दूसरी फेट लाइन शुरू हो रही है वो 40s में शुरू हो रही है। ये देखें ना, ये एक तरफ से ये 30 में एंड हो रही है, जिसमें मैंने आपको कहा था आपकी ये चेंज हो रही है। तो 30 में आपको बहुत बड़ा शिफ्ट करेंगी लाइफ में, और जो ये 40 की एज में ना, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोई लक आएगा कि शायद बच्चे एकदम से कमाना शुरू कर लें, या कोई आपको ये क्या कहते हैं, कोई प्रॉपर्टी का मिल जाए, कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, ये सब का कोई फ़ायदा होगा आपको उस वक्त। तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छे हैं। तो बस मैं अगेन वही कहूँगा कि आपको वो उठाना चाहिए उसका फ़ायदा। ये अगर आप अपना थंब देखें तो ये जो है, ये बहुत लंबा है। ये देखें, ये दिखाता है कि बंदा बहुत ज़िद्दी है, तो आपकी नेचर बहुत ज़िद्दी है, और आप शायद उन चीज़ों पे ज़िद करें जिन पे ज़िद करने का फ़ायदा नहीं है। एक बहुत अच्छी लाइन जो मुझे नज़र आई थी आपके हाथ में, वो है मार्स की लाइन। अब मार्स की लाइन बेसिकली क्या होती है, ये इधर बनती है। वो दूसरी पिक्चर में जो आपके राइट हैंड की है उसमें ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है लाइन, तो मैं उसमें बता देता हूँ कि जो राइट हैंड में अगर आप देखें, हाँ, तो अगर आप देखें ये आपकी अगर लाइफ की लाइन है ना, जो मैंने कही थी बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त, बल्कि मैं कलर चेंज करता हूँ, अगर ये लाइफ की लाइन है तो ये मार्स की लाइन है, तो एक सिंगल मार्स लाइन, तो ये बड़ी अच्छी होती है जो रेड लाइन मैंने बनाई ना। इस मार्स लाइन बेसिकली क्या होता है कि एक बंदा होएगा, या ये हो सकता है पहले से आपका कोई एक पेरेंट हो जो आपको एक पेरेंट बहुत सपोर्ट करता हो शुरू से, बट अगेन इसका ये मतलब होता है कि बंदे को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो ना, इसको कहते हैं गार्डियन एंजल लाइन, के कोई एंजल है जो आपके ऊपर देख रहा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो वगैरह, आप एकदम से सही हो जाते हैं उससे। तो इस लाइन का बहुत फायदा होता है, और स्पेशली जब ये एक लाइन हो और ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सी हो, क्योंकि देखें थोड़े लोग की ऐसे कटी बटी होती है ये लाइन, बट आपकी अगर देखें तो यहाँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, तो ये ऊपर से बहुत अच्छी बात है। तो ये मार्स की लाइन बहुत अच्छा साइन है, और ये बहुत देर तक आपके साथ रहेगी। हो सकता है ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकती है। ये यूजुअली ऐसा होता है कि एक बंदे का एक पेरेंट होएगा, दोनों पेरेंट नहीं, एक जो पेरेंट होगा वो बहुत बंदे को सपोर्ट करता होगा, और उस पेरेंट से मैं कहूँगा कि आप बहुत क्लोज रहें, वो आपको ज़िंदगी भर साथ देगा। आपको जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो फाइनेंशियल हेल्थ वाइज, वो आपका साथ देगा। तो फिर ये बस फिर मैं लास्ट चीज़ बताऊँ, वो होगा यहाँ से कि जो, अच्छा, तो यही मैं बता रहा था यहाँ पे चेंज। अच्छा, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है कि ये मैंने जैसा आपको बताई थी डबल फेट लाइन, तो उसका मतलब था कि 40s में आपको बहुत पैसे मिलने वाले हैं, 40s में आपका बेस्ट टाइम होगा। उसके साथ ही जो फेट लाइन है ना, वो इस तरफ जा रही है। देखें, फेट लाइन यूजुअली क्या होता है, वो इस तरफ ऐसे सैटर्न की तरफ जाती है, बट जब वो थोड़ा ऐसे मोड़ लेके जुपिटर की तरफ जाती है ना, इसका मतलब है बंदा एंड में लाइफ में बहुत पोजिशन के साथ एंड करेगा, क्योंकि देखें नाम होएगा बंदे का। क्योंकि देखें आपका ये जो माउंट है ये भी डेवलप्ड सा है, तो जब ये यहाँ पे लाइन जारी होती है ना, तो इसका मतलब होता है, ये दिखाती है कि बंदा पोजीशन के साथ, जैसे एंड में आपकी बहुत बड़ी शायद बच्चों की वजह से, शायद हस्बैंड की वजह से पोजीशन होगी लाइफ में एंड में जाके, और ये मतलब कि ये शुरू होएगा दौर 54 से। तो 54 प्लस, या जब आप 54 करेंगे फिर आपकी बहुत औकात होगी सोसाइटी में, लोग आपका नाम पहचानेंगे। आपकी जैसे एक बंदा होता है ना, वो जनरल बन जाता है आर्मी में, वो जनरल बन जाता है, उसी तरह आपकी बहुत औकात होगी। तो बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ लें, और मेरा यूट्यूब चैनल है नो दाई फ्यूचर के नाम से, वो भी अगर देखना हो तो देख लें, मैं उसमें हर हफ्ते वीडियोस पोस्ट करता हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे सर्विस का लेने का, और अल्लाह हाफ़िज़।